हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। यदि आप सीटेट, जेटेट और अदर टेट का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नंबर सिस्टम को लेकर, जो कि हम बेसिक से चलेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे। अंक होती क्या है? तो किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और वह 10 अंक इस प्रकार हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 अंकों के द्वारा हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय संख्या यानी नेशनल नंबर होती क्या है से। तो नेशनल नंबर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। किधर? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे इसको हम किस प्रकार पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है, अरब खरब में चल जाता है। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिए 1 2 3 6 3 1 9 2 1 एग्जाम्पल लिए। तो इसको यदि हमको राष्ट्रीय संख्याओं में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 12 करोड़ 36 लाख 31,921। आई होप कि राष्ट्रीय संख्या आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या यानी इंटरनेशनल नंबर को। तो इंटरनेशनल नंबर भी दाईं से बाईं ओर पढ़ी जाती है। किधर? दाईं से बाईं ओर पढ़ी जाती है। बस इसका कुछ तरीका चेंज हो जाता है बोलने का। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद इसमें चेंजिंग आ जाता है 100,000, इसके बाद मिलियन, इसके बाद 10 मिलियन, इसके बाद 100 मिलियन, इसके बाद बिलियन इत्यादियों में बढ़ते जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। यदि एग्जाम्पल लेते हैं 1 4 3 6 9 1 9 2 1 एग्जाम्पल ले लिए। यदि इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या यानी इंटरनेशनल नंबर में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद इसमें चेंजिंग आ जाता है। 10,000 के बाद कितना? 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। ठीक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 143 मिलियन 691,921। कितना? 143 मिलियन 691,921। आई होप कि समझ गए होंगे। हम बात करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। सबसे पहला संख्या है मेरा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की यदि बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक की कौन सी संख्या है? तो आप बोलिएगा कि नेचुरल नंबर है। आगे है मेरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के आगे यदि हम जीरो लगा देते हैं तो वह होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाता है। कौन सी संख्या है? तो पूर्ण संख्या है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर संख्या वो संख्या होती है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 जीरो तक और जीरो से लेकर के डॉट 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 इन्फिनिटी तक यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या एक पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर्स है। यानी कहने का मतलब है कि माइनस ऋणात्मक अनंत से जीरो तक यानी शून्य तक, यानी शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या एक पूर्णांक यानी इंटीजर संख्या है। आई होप कि समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की यदि हम बात करें तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। जैसे 5/6 क्या यह संख्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल है। p कौन है? 5 है और q कौन है? 6 है। यानी 5/6 लिखे हैं ये एक p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी प्रकार यह जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। यदि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 4, क्या यह परिमेय संख्या है? आप बोलिएगा कि बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। 4 मेरा p बन गया और 1 मेरा q बन गया यानी p/q के रूप में आ गया, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब बात करने वाले हैं हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे √2 √3 √5 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे यहाँ पर लिख दिए √4, क्या यह अपरिमेय संख्या है? तो आप बोलेगा कि नहीं, जब
4 बाहर निकलेगा तो 2 देगा और 2 के नीचे हमेशा 1 होता है, तो 2 मेरा p हो गया और 1 मेरा q हो गया, यानी √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। आई होप कि समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। हम बात करेंगे सम संख्याएं यानी इवन नंबर होता क्या है से। आप सभी को जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है वह एक सम संख्या होती है, या फिर जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक बोले तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें 2, 6, 2, 6, 7, 8 इकाई अंक क्या है? 8। क्या यह संख्या जो है यह एक इवन संख्या है? तब बोलिएगा बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 8 है। आई होप कि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर के बारे में, जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य न हो यानी डिवाइड न हो, वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो। एग्जाम्पल के यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल लिए 6, 7, 8, 9, 0, 1 क्या यह संख्या एक विषम संख्या है? तब बोलिएगा बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। यहाँ पे 1 है इकाई अंक, तो इसका भी 1 है इकाई अंक। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होती क्या है से। तो अभाज्य संख्या जो है वे सभी पूर्णांक संख्या जो केवल एक से, कौन से? केवल एक से या अपने आप से यानी स्वयं से डिवाइड होता है। जैसे 5 जो है 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, यानी 5 से डिवाइड होगा, यह एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं 3 को लेकर के, तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और अपने आप यानी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 जो है एक अभाज्य संख्या है। यदि हम बात करें 2 कैसे संख्या है? तो 2 एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, क्योंकि यह 1 से भी डिवाइड होगा और अपने आप से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। तो यदि क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो 2 टिक लगाना है, 3 मत लगाइएगा, ठीक। सबसे छोटी कौन सी है? 2 है। आई होप कि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होता कौन सा है। तो को प्राइम नंबर की यदि बात करें तो 2 प्राकृतिक संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है, जिसका मस यानी एचसीएफ की बात करें तो 1 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 4, इसका यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। यह कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, ठीक। तो आई होप कि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या की यदि हम बात करें तो पूर्ववर्ती यानी पहले का बात बोल रहे हैं, यानी जो संख्या, जैसे हम बात बोले कि 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप बोले कि 5 से पहले 4 आता है, यानी इसमें एक माइनस कर देंगे तो हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी 5 से एक क्या आता है? 5 से पहले क्या आता है? तो आप बोलिएगा कि 4 आता है, तो 5 में एक माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर के। यदि हम बोलें कि 1, 0, 1, 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इसमें एक माइनस कर दीजिए, हमको प्राप्त हो जाएगा 1, 0, 1, 4। आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या होती क्या है? परवर्ती संख्या यह संख्या होती है जो हम जैसे लिख दिए एक एग्जाम्पल 14019। इसका यदि हम परवर्ती संख्या की बात करें तो इसमें क्या करेंगे? एक को जोड़ देंगे, उसमें एक माइनस कर देते हैं, इसमें एक को जोड़ देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा? 14020। आई होप कि समझ गए होंगे। आगे है मेरा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरोही क्रम होती क्या है से। तो आप सभी को जानते हैं जिसको हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें 6, 2, 1, 3, 5, 7। इसको यदि हमको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो कैसे सजाएंगे? सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, यानी इस प्रकार हम सजाएंगे। एक और यदि एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 8, 8, 9, 9, 9, 7, 1, 2, 8, 7, 1, 3, 1, 8, 1, 9। इसको यदि हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा देखेंगे 1, 8, 1, 9, इसके बाद 8, 7,
13, इसके बाद 8 8 9 9, इसके बाद 9 7 1 2। आई होप कि आप समझ गए होंगे, यानी आरोही समझ गए होंगे, यानी असेंडिंग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अवरोही क्रम। कौन सी बात करेंगे अब? अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग, यानी इसको हम कैसे सजाएंगे? इसको घटते हुए क्रम में सजाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 3 9 2, 1 4 2 9 7 4 1 9। इसी प्रकार 1 2 1 1 9 ले लिया एग्जांपल। इसको हमको कैसे सजाना इसको घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे 1 2 1 1 9। इसके बाद देखिए 7 4 1 9। इसके बाद 2 3 9 2, इसके बाद 1 4 2 9। आई होप कि आप इस संख्या समझ गए होंगे आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है मेरा जातीय मान यानी फेस वैल्यू, और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो जातीय मान की यदि हम बात करें, जातीय मान किसी भी अंक का वह संख्या स्वयं होता है, यानी वो अपने आप में एक जाति है। जैसे हम 5 का जातीय मान पूछेंगे तो 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 5 4 0 8। इसमें पूछेंगे कि 4 का यानी 4 का जातीय मान क्या होगा? तो 4 के जातीय मान 4 होगा। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान होता क्या है। से स्थानीय मान की यदि हम बात करें तो किसी भी अंक का वह मान जिस स्थान पर उसे लिखा गया है वही स्थानीय मान होता है, यानी उसका रैंक पूछा जाता है कि वह कौन सी रैंक पर है। जैसे 1 3 7 0 5। इसमें यदि हम बात करें कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई दहन सैकड़ा, यानी कौन से स्थान पर है? सैकड़ा, यानी 700 स्थान पर है। 7 के बाद 2 को 0 लगा देंगे, या तो फिर इसको हम इस प्रकार कुछ बोल सकते हैं, जैसे 4 3 1 9 5 2 में यदि हम बात बोल रहे हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि 5 को किसके बाद लिखा गया, 5 के बाद कौन सी संख्या है? तो एक संख्या है, तो 5 के बाद एक 0 लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 1 के बाद 3 को 0 लगा देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है मेरा विभाज्यता का नियम, यानी कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगा यदि उसका इकाई अंक कौन होगा? 0 2 4 6 8 होगा, वह पूरी तरह 2 से डिवाइड होगा। ठीक, यदि हम एग्जाम्पल इसमें लें तो एग्जाम्पल 6 7 8 9 2, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल डिवाइड है, क्योंकि इसका इकाई अंक कौन सी है? 2 है। इसी प्रकार एक और लेते हैं 6 7 8 9 0, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड है? आप बोलिएगा कि बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। अब हम बात करते हैं 3 से डिवाइड, यानी 3 से भाग होने वाला नियम कौन कौन है? यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 9 2 3, क्या यह संख्या 3 से डिवाइड है? तो इसको सबसे पहले जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़िए, 4 + 9 + 2 + 3। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9 और 4 कितना? 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 से डिवाइड है, 6 बार में डिवाइड हो जा रहा है, तो यह संख्या भी पूरी तरह 3 से डिवाइड होगा, यानी इसको जोड़ देना है। तो यदि जोड़ने के बाद जो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि यह संख्या भी है वो 3 से डिवाइड होगा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है मेरा 4 से डिवाइड होना। यदि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से डिवाइड, यानी 4 से वह संख्या डिवाइड होगा जिसका इकाई और दहाई से बनी संख्या यानी 2 संख्या भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यदि हम एग्जाम्पल समझें तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 7 2 8, क्या संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड है? आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि इकाई और दहाई से बनी संख्या भी यानी 28 भी 4 से डिवाइड है, तो यह पूरी संख्या जो है 7 2 8 ये भी 4 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार एक और लेते हैं 4 0 8 8 8 0, यानी यह संख्या क्या 4 से डिवाइड है? तब बोलिएगा कि बिल्कुल है, क्योंकि 8 और 0 भी है, ये 4 से डिवाइड होगा कितना बार में? तो 20 बार में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 5 से डिवाइड होने वाला नियम। तो 5 से कौन कौन संख्या डिवाइड होता है इससे? ठीक, तो जिसका इकाई अंक 0 या तो 5 हो, इकाई अंक 0 या तो 5 हो, जैसे 6 7 8 9 0, क्या संख्या 5 से डिवाइड है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 6 7 8 9 5, क्या यह संख्या
5 से डिवाइड है, तब बोलिएगा बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। आई होप कि समझ गए होंगे। बात करेंगे 6 से भाज्य होगी यदि वह संख्या 2 और 3 से भी भाज्य होगा, यानी कोई भी संख्या 6 से डिवाइड होगा यदि वह संख्या 2 और 3 से भी डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगा। लेकिन 3 अंक से डिवाइड करने के लिए क्या है कि उसका अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5, 7, 6, 6। क्या यह संख्या सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड है, तब बोलेंगे बिल्कुल डिवाइड है, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है। अब रही बात 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो इस संख्या का अंकों का योग देखेंगे। तो सबसे पहले जोड़िए 6, 6, 12, 12 और 7, 19, 19, 5, 24, 24 3 से डिवाइड है, तब बोलिएगा कि बिल्कुल है, 8 बार में डिवाइड हो रहा है। तो यह संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो यह पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। अब हम बात करेंगे कि वन सेकेंड। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा कि कोई भी संख्या 8 से भाज्य होगी यदि इकाई और दहाई और सैकड़ों से बनी संख्या 8 से भाज्य होगा। तो 8 से डिवाइड होने का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 8 से डिवाइड होगा यदि इकाई, दहाई और सैकड़ों, यानी 3 संख्या, उसका लास्ट संख्या 3 संख्या भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल हम यदि समझते हैं, जैसे 3, 1, 7, 9, 0, 7, 2, क्या संख्या 8 से डिवाइड है? तो 3 संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 संख्या को ऐसे करना है और 8 से डिवाइड कर देना है। यदि 8 से डिवाइड होता है तो बिल्कुल यह पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड होगा। तो 0, 7, 2 क्या है 8 से डिवाइड है? तब बोलिएगा कि बिल्कुल डिवाइड है। कितना बार में? 8 9 72। आई होप कि समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है मेरा कोई भी संख्या 9 से भाज्य होगी यदि अंकों का योग भी 9 से, यानी 3 का जैसे हम रूल किए थे उसी प्रकार इसमें 9th में भी करना है। तो 3 में क्या किए थे, जैसे इस 9th में के एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9, 2, 1, 5, 1। जैसे 3 में क्या करते थे कि अंकों का योग करते हैं, यदि 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। तो 9th में उसी प्रकार करना है। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9, 2 कितना 11, 1 12, 12 और 5 17 और 1 18, 18 संख्या, यानी 8 टोटल 18 आया। 18 क्या 9 से डिवाइड है? तो बिल्कुल डिवाइड है 2 बार में। आई होप कि समझ गए होंगे। अब रही बात 10 का नियम। 10 का नियम सभी जानते हैं कि जिसका इकाई अंक 0 है वो 10 से भी डिवाइड होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है मेरा कोई भी संख्या 11 से भाज्य होगी यदि संख्याओं में सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो। जैसे यहाँ पे समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 1, 7, 4, 9 एग्जाम्पल ले लिए। तो इसको अल्टरनेट जोड़ेंगे, 9 को 7 से और 4 को 1 से जोड़ेंगे। यदि इसका अंतर या तो 0 आएगा या तो 11th आएगा, दो में से कोई एक आएगा। तो यदि 0 आए तो यह 11 से डिवाइड है, यदि 11th आए फिर भी यह 11 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होगा? 16 और 4 1 5। इसको माइनस कर देंगे, अंतर निकालेंगे तो कितना आया? 11 आया। तो 11 जैसे आया तो ये संख्या जो है ये भी 11 से डिवाइड होगा। या तो 0 अंतर आएगा या तो 11th अंतर आएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। कुछ फार्मूला को देखेंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए बी। इसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार सातवां है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या तो फिर ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार आठवां फार्मूला है मेरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 9th नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस
3ABC बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 10वां है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसमें कंडीशन होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे दे दिया 106 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम पहले तोड़ेंगे 100 प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको पुट करेंगे। एक इसको मानेंगे, एक इसको मानेंगे, a 100 को मानेंगे और b 6 को मानेंगे। तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2 a कौन है 100, b कौन है 6 प्लस b यानी 6 का स्क्वायर 100 बोलें तो 1000 प्लस इसको यदि कर देंगे 6 दूनी 12, 1200 प्लस 6 छक्का 36। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको यदि जोड़ते हैं तो 1 1 2 3 6, तो यह आंसर होगा। आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है मेरा 1 सेकेंड, नेक्स्ट श्रेणियों का सूत्र है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से लेकर, यह आप याद कर लीजिएगा। तो श्रेणियों यानी फार्मूला रेंज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन टर्म तक गया हो, यानी एनवा टर्म यानी बोले तो लास्ट टर्म तक यदि गया हो तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 यानी लास्ट तक यानी एनवा टर्म तक गया हो तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 यानी डिवाइड में 6 होता है। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 एनवा क्यूब तक, तो इसका फार्मूला यह होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार यदि हम एक एग्जाम्पल ले और एग्जाम्पल को इसको यदि हम सोल्व करें, जैसे एग्जाम्पल का कहना है कि a1 यानी 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कितना तक 100 तक। तो एनवा टर्म क्या होगा, यानी n क्या होगा मेरा 100। इसको फार्मूला पर पुट कर दीजिए। फार्मूला कौन सी फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2, इसी पर पुट कर देना है। तो पुट कीजिए इसको, n क्या है मेरा 100 इंटू एन प्लस 1 यानी 100 में 1 जोड़ देना है तो यहाँ पर 101 आ जाएगा, डिवाइड में 2 कर देना है। 2 से कितना बार में गया, 5 बार में गया। 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। 5 बार में गया। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से कम 5, नहीं सॉरी 50 बार में गया। 50 बार में गया तो 50 से कम 50 और यहाँ पे 50 से कम 50, तो आंसर आ गया 50। आंसर कितना आ गया 50। आई होप कि समझ गए होंगे। तो यह आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे समाप्त हुआ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।